Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, Amaya and Alia लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ था कि ये दोनों अपनी फर्स्ट किस के बाद जो है इन दोनों के दरमियान जो है बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सी फीलिंग्स आने लग जाती है, तो एक दूसरे को जो है इग्नोर करना स्टार्ट कर देती हैं और इसी वजह से दोनों क्लास में साथ साथ नहीं बैठती। तो स्टूडेंट्स इनसे आके पूछते हैं कि यार तुम दोनों को क्या मसला है, साथ साथ क्यों नहीं बैठे। तो इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के साथ साथ जो है इनकी क्लास की जो मैम होती है वो भी इन दोनों को खड़ा करके यही पूछती है कि हाँ भाई बताओ आज तुम दोनों साथ साथ क्यों बैठे हो, क्यों नहीं बैठे। आई मीन पहले तो हर टाइम साथ चिपके रहते हो। तो ये दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा इनको शर्म सी फील होती है उस टाइम। तो मैम की तरफ देखती है, फिर एक दूसरे की तरफ देखती हैं, तो फ़ौरन ही मतलब आंखें नीचे कर लेती हैं और कहती हैं नहीं मैम ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमारे बीच में तो सब कुछ नॉर्मल ही है। बट कुछ नॉर्मल नहीं होता इनके दरमियान। तो फिर मैम कहती चलो ठीक है बैठ जाओ तुम दोनों। तो ये दोनों जो होती हैं फिर बैठ जाती है अपनी अपनी सीट्स पे। तो मैम जो है पढ़ाना दोबारा से कंटिन्यू करती हैं। तो जो आलिया होती है वो देखती है अमाया की तरफ, और जो अमाया होती है वो भी बाय चांस उसी टाइम देख लेती है आलिया की तरफ। तो जब अमाया देखती है कि आलिया इसको देख रही है तो इन दोनों का जो है आई कनेक्शन हो जाता है, कनेक्ट हो जाती हैं। तो जो जो है अमाया को फिर वही किस वाला सीन जो है वो याद आता है, तो फ़ौरन से अपनी नज़रें जो है नीचे झुका लेती है। तो आलिया जो है थोड़ा सा नेगेटिव ले लेती है इस चीज़ को, वो समझती है कि शायद जो माया है उसको मतलब बुरा लगा है जो आलिया ने उसके साथ हरकत की है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। तो वो फिर सोचती है कि यार एक बार मैं ना अमाया से मिलकर सब कुछ ना क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो जो आलिया होती है यही सोच रही होती है, इतनी देर में जो है बेल बज जाती है, इनका लेक्चर जो होता है ओवर हो जाता है। तो आलिया उठती है अमाया के पास जाने के लिए। तो अमाया जब देखती है कि आलिया इसकी तरफ आ रही है तो वो क्लास छोड़ के ही भाग जाती है। जी हाँ, वो अपना बैग उठाती है और क्लास से बाहर भाग जाती है। तो ये चीज़ जो है जब रिमशा देखती है तो वो ज़ोर से हंसती है और कहती है अब तो तुम मुझे बता ही दो कि तुमने ऐसा उसे क्या कह दिया है जो मतलब वो तुमसे दूर भाग रही है। तो आलिया कहती है मैंने क्या कहना था उसे, बस वही कर दिया जो नहीं करना था। तो रिमशा कहती है यार तुम पहेलियाँ ना बहुत ज़्यादा मुझसे आज करी हो, तुम ना सीधे सीधे ना डायरेक्ट बात बताओ कि क्या हुआ तुम दोनों के दरमियान। तो वो कहती है मुझे तो बताते हुए शर्म आ रही है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो रिमशा कहती अच्छा तुम्हें करते हुए शर्म नहीं आया, बताते हुए शर्म आ रहा है, चलो बताओ शाबाश क्या किया तुमने। तो वो कहती तुम जाके ना उसी से ही पूछ लो। तो ये कह के अमाया भी वहाँ से ना गुस्से में चली जाती है। तो जो अमाया होती है वो जो है जाती है जहाँ पे वो जो क्या कहते हैं उसको वाटर कूलर रखा हुआ होता है, तो उसके पास जाके खड़ी हो जाती है और पीछे देखती है कि आलिया तो नहीं आ रही। फिर सुख का सांस लेती है कि शुक्र है आलिया मेरे पीछे नहीं आ रही। तो वहाँ पे उसको बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो जाती है क्योंकि बार बार उसके दिमाग में वही किस सीन आ रहा होता है, वो वही सोच रही होती है। तो पहले तो काफ़ी परेशान होती है, फिर हंसती भी है, कहती है अच्छा मतलब किसकी फीलिंग्स ऐसी होती हैं। तो फिर सर पे ऐसे खुद को थप्पड़ मारती है, कहती ऐसी थोड़ी ना होती है, वो तो और किस होती है ना, ये तो बस फ्रेंड्स वाली किस थी ना। तो खुद को मतलब ऐसे कह कर समझा रही होती है। तो इतनी देर में वहाँ पे आ जाती है जी आलिया, और आलिया कहती है माया मुझे तुमसे बात करनी है। तो माया उसको देख के घबरा जाती है, कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती मुझे तुमसे ना बात करनी है, तुमसे बात करने आई हूँ। तो मैं कहती हाँ हाँ ठीक है करते हैं ना बात, लेकिन मुझे ना कहीं जाना है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, कह के वहाँ से भी भाग जाती है। तो आलिया जो है वो मतलब रोना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि मैंने इसके साथ मतलब कितना गलत कर दिया है, वो तो मुझे देखना भी पसंद नहीं कर रही, मैंने क्या कर दिया ये वो ना, खुद को ऐसे ना सुना रही होती है बातें। बट फिर आलिया सोचती है कि यार जो भी हुआ मुझे एक बार अमाया से बात करनी ही होगी और सब कुछ क्लियर करना ही होगा। तो ये कह के वो दोबारा जाती है अमाया के पीछे। और अमाया जो इसको देख के घबरा जाती है, आगे जाने लगती है। तो आलिया पकड़ लेती है उसका हाथ और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, बस मुझे 5 मिनट दे दो, मेरी बात एक बार सुन लो, फिर बेशक तुम मेरी तरफ देखना भी मत। तो अमाया जब ये सुनती है तो वो तो मतलब उसकी चेहरे की हवाएं उड़ जाती है कि क्या कह रही है भाई, मैं इसकी तरफ ना देखूं, क्यों ना देखूं मैं इसकी तरफ। बट उसने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है तो कुछ नहीं बोलती है उसको। तो फिर जो आलिया होती है इसका बाजू मतलब खींचती है, तो माया का मुँह आलिया की तरफ हो जाता है। तो फिर आलिया देखती है माया की आंखों में और अमाया भी देख लेती है आलिया की आंखों में, और 2-3 मिनट तक बिल्कुल खामोशी से दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। तो फिर आलिया बोलती है कि मैंने मतलब तुम्हारे साथ जो कल किया वो मैं तुम्हें बता दूं, मैं कब से तुम्हें बताना चाह रही थी ये सब ना।
وہ امایا جو ہوتی ہے بہت ہی زیادہ گھبرا رہی ہوتی ہے، اس کا دل مطلب زور زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے، وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کیا کہنے والی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ پلیز کچھ نہ کہنا نا۔ تو عالیہ کہتی ہے نہیں، مجھے جو تم سے کہنا ہے وہ تو میں تمہیں کہہ کے رہوں گی۔ تو اتنی دیر میں نا بیل بجتی ہے، تو ہمارا فوراً سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیتے ہیں اور کہتی بیل بج گئی، لیکچر نا اسٹارٹ ہو گیا، دیر ہو جائے گی نا، چلو چلو کلاس میں چلتے ہیں ورنہ میم نا ڈانٹے گی۔ تو ایسے نا بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور کلاس روم کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ تو عالیہ کہتی ہے کہ اس لڑکی کو کیا ہو گیا، ایک بار بس میں نے اسے یہی تو کہا کہ میری بات سن لی اور یہ مجھ سے ایسے بھاگ لیا جیسے مطلب کوئی قرضہ لینا ہو میں نے اس سے۔ تو وہ بھی بہت زیادہ کنفیوزڈ ہو جاتی ہے کہ مطلب میں ایسا بہیو کیوں کر رہی ہے۔ تو اس کے دل میں بس یہی ہوتا ہے، وہ غصہ ہو رہی ہوتی ہے اور نہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ یار ایک بار مجھے موقع تو دے، بات کلیئر تو کرنے دے کہ میں اسے کہنا کیا چاہتی ہوں۔ بٹ پھر وہ کہتی ہے کہ چلو اب کلاس میں ہی چلتے ہیں، شاید وہیں پہ بات ہو جائے۔ تو یہ کہہ کے وہ جاتی ہے کلاس میں اور کلاس میں جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے، میم آ گئی ہوتی ہے، اسٹڈی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو جو عالیہ جی ہے اس کی نظریں تو لگاتار جو ہے امایا پر ہی ٹکی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو امایا ہے وہ بھی مطلب لیکچر کے دوران نا ایسے تھوڑی دیر کے وقفے سے نا عالیہ کی طرف دیکھتی ہے چھپ چھپ کے۔ بٹ جب امایا دیکھتی ہے کہ عالیہ اسے دیکھ رہی ہے اور عالیہ نے دیکھ لیا کہ امایا بھی اسے دیکھ رہی ہے، تو گھبرا کے اپنی نظریں جو ہے نیچے کر لیتی ہے۔ تو اب جو رمشا ہوتی ہے وہ تو بہت چلاک ہوتی ہے، ہر چیز نوٹ کرتی ہے، تو وہ یہ سب کچھ نوٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے لیکچر اوور ہوتا ہے تو رمشا جاتی ہے جی امایا کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ مجھے نا تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ تو امایا کہتی ہے ہاں پوچھو۔ تو کہتی تم مجھے بتاؤ کہ تم دونوں کے بیچ نا کیا ہوا ہے۔ تو امایا کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، وہ کہتی کہ عالیہ نے اسے بھی بتا دیا ہے کیا؟ تو مطلب دل میں ویسے سوچ ہوتی ہے، تو وہ کہتی کیا ہونا تھا ہم دونوں کے درمیان؟ تو رمشا کہتی ہے مجھے کیا پتا کیا ہونا تھا، تم بتاؤ کیا ہوا ہے، دونوں ایک دوسرے کو اتنا اگنور کیوں کرے ہو؟ تو میں کہتی نہیں، ہم کہاں اگنور کر رہے ہیں، ہم تو اگنور نہیں کر رہے، تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ہم اگنور کر رہے ہیں؟ تو رمشا کہتے اچھا میں تمہیں پاگل نظر آ گئی ہے، میرے ماتھے پہ بیوقوف لکھا ہوا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کو اگنور کر رہے ہو، ایسا کیا ہو گیا؟ چلو وہ تمہیں اگنور کرتی تو سمجھ آتا، لیکن تم اس کو کیوں اگنور کر رہی ہو نا؟ تو ہم آگے کیا مطلب وہ مجھے اگنور کرے، سمجھ آتا ہے کیا تم کہنا کیا چاہ رہی ہو، ذرا مجھے بتاؤ نا ڈیٹیل میں۔ تو رمشا کہتی ہے یہاں پہ تو میں ہی پھنس جاؤں گی کچھ اور ہی سے پوچھا تو وہ کہتی نہیں میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی کہ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو جو امایا ہوتی ہے وہ دل میں کہتی ہے کہ رمشا کو بتا دوں کیا، مطلب عالیہ نے مجھے کس کیا تھا؟ تو کہتی بتا ہی دیتی ہوں۔ تو کہتی یار وہ نا تمہیں پتہ ہے عالیہ نے نا، یہ کہہ کے چپ ہو جاتی ہے، کہتی ہے مطلب ہم دونوں کی کامن فرینڈ ہے یہ، مگر اس کو بتا دیا تو اس نے تو عالیہ کو بتا دینا، اور کہیں ہماری فیملیز تک نہ بات پہنچ جائیں، کہیں فیملیز تک پہنچ گئی تو سب عالیہ کو بہت ڈانٹیں گے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ نہیں میں نا مطلب ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے عالیہ کو سب ڈانٹے یا اس سے کوئی مارے وغیرہ نا۔ تو مطلب اس سچویشن میں بھی وہ عالیہ کے بارے میں سوچ ہی رہی ہوتی ہے، یار اسے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، بٹ امایا جو ہے بہت بیوقوف بنی ہوئی ہوتی ہے اس ٹائم، تو اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا فیلنگز ہیں۔ تو جی رمشا کہتے چلے ٹھیک ہے، اگر تمہیں مجھے نہیں بتانا تو نہ بتاؤ، بٹ جو تم لوگ کر رہے ہو سب کو دکھ رہا ہے، تو مہربانی کرو ایک دوسرے کو اس طرح اگنور کرنا بند کر دو، کرنا بھی ہے تو گھروں میں کرو، پوری دنیا کو تو نہ دکھاؤ کہ تم دونوں کے بیچ کچھ چل رہا ہے۔ تو کہتی نہیں ہم دونوں کے بیچ کچھ نہیں چل رہا، تم کیوں بار بار کچھ چل رہا ہے کچھ چل رہا ہے، کچھ کیا چل رہا ہے ہمارے بیچ، کچھ نہیں چل رہا نا۔ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے میں نا۔ تو عالیہ جو رمشا ہوتی ہے وہ کہتی ہے اچھا پھر میں نا، تم نے نہیں بتانا نا، اب میں ایک کام کرتی ہوں، اب میں نا عالیہ کے پاس چل جاتی ہوں نا، اس سے پوچھ لیتی ہوں۔ تو میں اس کا ہاتھ پکڑ لیتی کہتی خبردار تم کسی کے پاس گئے تھے، تم کسی کے پاس نہیں جا رہی، یہیں پر رکو میرے ساتھ۔ تو رمشا کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے چلو کلاس میں چلو، تمہیں پتہ بھی تھرڈ لیکچر کا ٹائم ہونے والا ہے۔ تو پھر ایسے کلاس میں لے جاتی ہے، تو ایسے ہی مطلب ان کے جتنے لیکچر ہوتے ہیں وہ اوور ہو جاتے ہیں اور چھٹی کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو جو عالیہ ہوتی ہے وہ آتی ہے گیٹ کے پاس، کیونکہ اس کی اسکوٹی تو پارک ہوتی ہے، تو وہاں پہ آ کے نا رمشا کا ویٹ کرنے لگ جاتی ہے، کیونکہ رمشا اسے تھوڑا علیحدہ ہو گئی تھی چھٹی ٹائم، تو اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے، بٹ رمشا تو وہاں آتی نہیں، تو امایا آ جاتی ہے وہاں پہ، اس کو دیکھ کے عالیہ کی دل کی جو ہارٹ بیٹ ہے مطلب سپیڈ اتنی فاسٹ ہو جاتی ہے نا، اتنی فاسٹ ہو جاتی ہے کہ وہ کنٹرول ہی نہیں کر پا رہی ہوتی خود پہ، تو ایسے بار بار اپنے دل پہ ہاتھ رکھی ہوئی ہوتی ہے، کبھی ایسے اپنے آپ کو ناخنوں سے زخمی کر رہی ہوتی ہے کہ عالیہ بیٹا ہوش میں آ جا، کیا کر رہی ہے تو، مطلب اس کی نظر ہی نہیں ہٹ رہی ہوتی نا امایا سے۔ تو جو امایا ہوتی ہے وہ کلاس کی اور لڑکیوں کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے، ان سے باتیں وغیرہ کر رہی ہوتی ہے، اور عالیہ اس پہ مطلب فلی لٹو ہوئی کھڑی ہوتی ہے۔ تو جب امایا دیکھتی ہے کہ عالیہ اسے دیکھ رہی ہے تو امایا بھی اس کو دیکھ کے اسمائل کرتی ہے۔
तो वहाँ पे आ जाती है रिमशा, कहती क्या देख रही हो, तो देखती है तो अमाया की तरफ देख रही होती है और अमाया भी हंस रही होती है। तो रिमशा से कहती है लड़की हंसी मतलब फंसी। तो आलिया को गुस्सा आ जाता है, कहती पहले भी जो हम दोनों के बीच में जो सब कुछ चल रहा है ना तुम्हारी वजह से चल रहा है, तुम्हें पता भी हो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, अब तुम मुझे और गलत फहमियाँ डालो कि लड़की हंसी तो मतलब फंसी, तुम्हारा तो बंदा कीमा बना दे। तुम्हारी जैसी दोस्त तो मैं कहती हूँ बसाया घर जो होता है ना वो भी उजाड़ दे। तो निमिषा कहते अच्छा, अच्छा जी ये बात है, चलो ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम अपनी प्रॉब्लम ना खुद से हैंडल करना, अब आधी आधी रात को फ़ोन करना फिर मैं तुम्हें बताऊँगी कि मैं कैसी दोस्त हूँ ना। तो आलिया कहती नहीं यार तुम तो बुरा मान गई, मेरा वो मतलब थोड़ा ना था, तुम तो बहुत अच्छी हो। तुम तो मेरी जान हो। तो जो अमाया होती है वो उस टाइम वहीं से गुजर रही होती है, तो वो सुन लेती है कि आलिया कह रही है कि तुम तो मेरी जान हो। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है यार, तो ऐसे घूर से मतलब आंखें फाड़ के गुस्से से ना देखती है आलिया की तरफ, बट इसको कुछ कहते नहीं, चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। तो माया जब घर आती है अपना बैग गुस्से से बेड पे फेंकती है, कहती क्या मतलब इसका, क्यों कह रहे थे उसको जानू जानू, क्या होता है जान जान जान, इतना प्यार है ऐसे उससे, वो जान है ये वो ना, मतलब बहुत ज़्यादा ना गुस्सा कर रही होती है। तो ऐसे ही मतलब सारा दिन उसका यूँ ही गुजरता है गुस्से में। पापा के लिए खाना बनाती है तो गुस्से में जब खाना बना रही होती है तो फिर उसे आलिया की याद आ रही होती है कि यार कैसे मैंने आलिया के लिए खाना बनाया था, वो कैसे मेरी तारीफ़ करी थी भाई तुमसे ज़्यादा अच्छा तो कोई खाना बना ही नहीं सकता ये वो। तो वो सब कुछ बातें याद करके ना बहुत ज़्यादा ना स्माइल कर रही होती है। तो वहाँ पे आ जाता है आदि, तो कहता है वाह वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। तो मैं कहती क्या बात है। आदि कहता वही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ क्या बात है, इतनी स्माइलें क्यों है तुम्हारे फेस पे। तो वो कहती नहीं मैं कहाँ स्माइल कर रही हूँ। आदि कहता अच्छा तुम स्माइल नहीं कर रही। तो माया फिर हंसती है और कहती नहीं मैं तो स्माइल नहीं कर रही। तो आंधी फिर निकालता है अपना मोबाइल पे निकालता है कैमरा और कहता है ये देख लो अपने आप को, तुम कैसी दिख रही हो, तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो, रीज़न क्या है बताओ। तो वो ना कुछ नहीं बता रही होती। तो आदि कहते कहीं किसी लड़के ने तुमने आज प्रपोज तो नहीं कर दिया, देख मुझे सच से बता, उस लड़के का नाम होता उसकी टांगें न तोड़ दूँ मैं, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को प्रपोज करने के लिए, मैं मर गया था क्या। तो फिर अमाया कहती नहीं किसी लड़के ने प्रपोज नहीं किया, क्यों कोई लड़का प्रपोज करे तभी फेस पे मतलब इतना ब्लश होता है, वैसे नहीं हो सकता क्या। तो आदि कहते हैं हाँ हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, बट तुम पहले बताओ ना इस ब्लश की रीज़न क्या है, कौन है इसके पीछे। तो अमाया के मुंह से निकल रहा होता है आ लिया, तो बट वो इतना बोलती है आ, तो चुप कर जाती है ना, बट वहीं पे चुप कर जाती है। तो आदि कहता है देख सच से बता कोई लड़का तो नहीं है ना। तो कहते क्या यार लड़का लड़का लड़का, कब से लड़का लड़का सुनो, मेरे स्माइल की कोई और रीज़न नहीं हो सकती, ज़रूर है लड़का ही हो ना। नो अमाया इन सब चीज़ों में मतलब इतना ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि उसे इस बात का भी एहसास नहीं हो रहा होता कि आदि उसे कह रहा था कि कोई और लड़का तुम्हें क्यों प्रपोज करेगा, मैं मर गया हूँ क्या। मतलब वो इन चीज़ों को इग्नोर कर रही होती है, सुन के मतलब बिल्कुल भी इन बातों पे ना उसका ध्यान नहीं होता, क्योंकि वो पहले से ही एक और बात में उलझी हुई होती है। तो बट जो आदि होता है वो तो शुरू से मतलब अमाया को बहुत ही ज़्यादा ना पसंद करता है, पसंद क्या ये समझ लो प्यार करता है बहुत ज़्यादा ना उसे। तो जो अमाया होती है वो कहती है अच्छा तुम ना जाओ ना अब यहाँ से, मतलब मैं काम कर रही हूँ, दिख नहीं रहा तो मैं तो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। तो वो कहते हैं यार खाना तो मेरे लिए ही बना रही हूँ ना, तो मैं यहाँ पे खड़ा होकर देख नहीं सकता खाना कैसे बनता है। तो कहते तुम्हारे लिए नहीं बना रही, मैं पापा के लिए बना रही हूँ। कहता हाँ मतलब तुम मुझे आज कुछ नहीं दोगी, मैं भूखा रहूँगा क्या। ठीक है बेटा तुम्हारे घर आया हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा तुम आना मेरे घर, तुम्हें देखना मैं कैसे सारे सारे दिन भूखा रखता हूँ। तो आगे से मैं कहती मैं तुम्हारे घर आऊँगी तो ना, आधे कहता सारी ज़िंदगी तुमने वहीं पर गुजारनी है बेटा, तुम सफ़र करोगे क्या, मतलब सारी ज़िंदगी गुजारनी है, मैं 1 मिनट के लिए ना हूँ तुम्हारे घर, तुम सारी ज़िंदगी पे बैठे हो, मैं यही रहूँगी, अब मैंने जाना ही नहीं कभी वापस मुंबई ना। तो आदि बड़ा हैरान हो जाता है, वो यही सोच रहा होता है, कहता है यार एक बात बताओ, कहते पूछो। कहते पहले तुम मतलब हैदराबाद आना ही नहीं चाहती थी, इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हें राज़ी किया था यहाँ आने के लिए, और अब हैदराबाद में ऐसा क्या हो गया कि तुम वापस मुंबई नहीं जाना चाहती। तो वो कहती बस यहाँ के लोग मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे प्यार है यहाँ के लोगों से ना, तो मुझे नहीं जाना वापस मुंबई, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो आदि कहते अच्छा मुंबई के लोग तो जैसे बहुत गंदे हैं, हाथों में तलवार लेके खड़े होंगे, जैसे तुम आओ तुम्हारा डिशूं डिशूं करेंगे, ये इतने गंदे हैं क्या मुंबई वाले। कहती नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, बस यहाँ पे दिल लग गया ना मेरा। तो मतलब आदि उसको बातों में लगा लेता है, तो थोड़ी देर के लिए उसका जो दिमाग होता है वो उस किस वाले सीन से थोड़ा हट गया होता है।
दूसरी तरफ जो आलिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान होती है कि अमाया ने एक दफ़ा भी उससे बात नहीं की, बात किया उसकी बात तक नहीं सुनी। बहुत ही ज़्यादा वो कंफ्यूज होती है। तो वो ऐसे ही अपने रूम में बैठी होती है तो उसको नीचे से आवाज़ आती है उसकी मम्मा की, तो वो भाग के नीचे आती है। तो उसकी मम्मा कहती है कि आज ना मतलब हमने खैरियत की है, तुम्हें तो कुछ होश नहीं होता, तुम्हें तो पता ही नहीं होता कि घर में क्या चल रहा है। तो तुम्हारे बाबा ने जो है देग मंगवाई थी, हमने वो बांट दिया, तो जाओ अब तुम मोहल्ले में ना बांट के आओ। तो कहती मम्मा मैं जाऊँ? तो उसकी मम्मा कहती नहीं मैं जाऊँ। तो आलिया कहती मम्मा अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, तो मेरा चाहता मतलब अच्छा नहीं लगता ना मैं अब गलियों में फिरूँ। मम्मा कहती अच्छा अब तुम्हें एहसास है तुम बड़ी हो गई हो, ज़्यादा नौटंकी ना करो, चादर पहनो और जाओ बांट के आओ ना मोहल्ले में। तो आलिया कहती है अच्छा मेरी माँ जा रही हूँ। तो फिर ऊपर जाती है, अपने रूम से चादर लेती है और फिर मतलब प्लेटें उठाती है, डिश में रखती है और बांटने के लिए ना बाहर चल जाती है। अब वो पूरे मोहल्ले में जो है बांट देती है। तो जब बाहर ही आती है माया के घर बांटने की, तो वो मम्मा को कहती मम्मा मैं क्या सोच रही थी कि ना आप जाओ ना माया को देने के लिए, उसकी तबीयत भी ख़राब थी ना, तो आप उससे मिल भी आओ, उसका हाल चाल भी जाना और थोड़ी देर उससे बात वगैरह कराओगे तो उसको अच्छा लगेगा। उसकी मम्मा कहती हाँ मैं जाऊँगी, अभी मैं बहुत मसरूफ़ खड़ी हूँ ना, मतलब अभी खाना वगैरह बंटवाना है, अभी शायद तुम लोग के मतलब जो मामू वगैरह हैं शायद वो भी आए, तो अभी काम है मेरा काफ़ी, तुमने तो किसी काम को हाथ नहीं लगाना, तो मैं तो वेली नहीं हूँ, सारा काम मैंने ही करना है, तो तुम एक काम करो तुम जाके दे आओ। तो आलिया जो होती है वो कहती मैं कैसे जाऊँ मम्मा, मैं नहीं जा सकती ना, आप समझा करे ना। उसकी मम्मा कहती क्या मतलब नहीं जा सकती, सारा सारा दिन तो उसके घर पड़ी रहती हो, और अब जब मैंने काम कहा है तो अब तुम उसके घर नहीं जा सकती। तो उसकी मम्मा ना ऐसे उससे ना डांटने लग जाती है। तो आलिया कहती मम्मा आप मुझे भेज के रहोगे, पता है मुझे, दो मुझे क्या लेके जाने जा रही हूँ मैं। तो उसकी मम्मा जो है डोंगे में वो डाल देती है खाना जो भी होता है बांटने वाला। तो फिर जो आलिया होती है वो उठाती है खाने वाली डिश और चुपचाप पहुंच जाती है अम्मा के घर के बाहर। बट इतनी कंफ्यूज हो रही होती है, बेल पे हाथ रख के सोच रही होती है कि यार बेल बजाऊं भी या ना बजाऊं, अंदर जाना चाहिए भी या नहीं। बट फिर जो है घबराते घबराते वो बेल बजा देती है। तो जब बेल बज जाती है तो अंदर आवाज़ आती है बेल की, तो बाहर आता है कोई दरवाज़ा खोलने के लिए। तो अब जब दरवाज़ा खुल रहा होता है तो आलिया की फुल ऑन बैंड बजी होती है, कह रही होती है आला कोई भी दरवाज़ा खोल ले बस माया नहीं होनी चाहिए। तो इतनी ज़्यादा ना वो दुआएं करी होती है और आंखें बंद कर लेते हैं। तो इतनी देर में दरवाज़ा खुलता है और सामने खड़ा होता है आदि। आदि कहता है जी आलिया आ जाओ अंदर। तो आलिया की तो आंखें बंद होती है, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है वो, तो वो फ़ौरन से आंखें खोलती है तो आगे आदि खड़ा होता है। तो उसको देख के वो दिल में कहती है इस बंदे से मुझे सख्त नफरत है, बट आज इसका चेहरा देख के तसल्ली हो रही है, शुक्र है माया नहीं आई ना दरवाज़ा खोलने। तो जो आलिया होती है वो थोड़ा सा अंदर आती है गेट के अंदर और आदि के हाथ में बर्तन दे देती है और कहती है कि ना ये हमने ना वो आज खैरियत करी थी ना, तो ये उसका खाना है तुम ना खा लेना, कह के वापस भाग रही होती है। तो आदि उसको रोकता है, कहते हैं क्या मतलब खा लेना, तुम अंदर नहीं आओगी क्या, बर्तन भी तो लेने होंगे तुमने। तो कहती नहीं बर्तन लेने की क्या जल्दी है, अपने ही घर है, कभी भी कभी भी वापस कर देना, मुझे ना काम है मैं जा रही हूँ। तो ऐसे कह के घबराहट के ना मारे वापस भाग जाती है। तो जो आदि होता है वो जब खाना लेके अंदर जाता है और कहता है ये लो जी, तुम तो मुझे खाना दे नहीं रही थी मेरे लिए, देखो कैसे खाना आ गया, वाह मैं तो यही खाऊंगा, वैसे भी तुम्हारे हाथ का वो सड़ा हुआ खाना खाने से अच्छा मैं यही खा लूँ। तो जी अम्मा कहती अच्छा अब तुम्हें मेरे हाथ का खाना सड़ा हुआ लग रहा है, हाँ कुछ लोगों को वैसे भी कदर नहीं होती ना अच्छे खाने की, लेकिन तुम अब मुझे तुम्हारा कहना बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो मेरे खाने की तारीफ़ करने के लिए हैं और मुझे वो काफ़ी हैं, मुझे तुम्हारी तारीफ़ नहीं चाहिए। तो आदि कहते पता नहीं कौन होगा बदकिस्मत इंसान जो तुम्हारे खाने की तारीफ करता होगा। तो ऐसे कह के हंसने लग जाता है और खाना खाने लग जाता है। तो फिर अमाया से पूछती है कि जो खाना तुम ठूस रहे हो पहले ये तो होता ये आया कहाँ से है। तो वो कहता है कि ना वो तुम्हारे दोस्त नहीं आलिया वही दे गई है। कहती क्या आलिया आई थी, अंदर क्यों नहीं आए वो, तुमने उसे बाहर से भेज दिया क्या। तो कहता नहीं मैंने तुझसे कहा था अंदर आओ, जो बहुत ज़्यादा जल्दी में थी, कह रही कोई काम है तो वापस चली गई। तो अमाया कहती अच्छा ऐसा कौन सा काम आ गया, अंदर भी नहीं आई। पर फिर वो दिन में कहती शुक्र है अंदर नहीं आए, मतलब मैं उससे कैसे फेस करती। तो फिर ऐसा कहने लग जाती है ना। वहाँ पे जो आलिया होती है वो घर पहुँच के स्पीड से उतारती है अपनी चादर और दिल पे हाथ रख के खड़ी हो जाती है दीवार के साथ सर लगा के। वो कहती है यार ये क्या फीलिंग है, उफ यार प्यार कितना मुश्किल है। वैसे तो हम हर टाइम दुआ मांगते रहते हैं कि हमारा महबूब एक नज़र हम अपने महबूब की देख लें, और आज वो टाइम था कि उसको देखने से भी मैं कतरा आती। वाह क्या मोहब्बत है, मोहब्बत में ये सब कुछ भी होता है क्या।
तो ऐसे कह के हंस भी रही होती है खुद पे गुस्सा भी कर रही होती है। तो इतनी देर में जो आलिया की मम्मा है वो पूछती हैं आलिया से, क्या आलिया तुम आ गई हो क्या? वो कहती जी मम्मा आ गई। तो उसकी मम्मा कहती इतनी जल्दी आ गई? तो आलिया कहती मम्मा आप क्या चाहती हैं? क्या मुझे घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती? आप क्या चाहती हैं मैं वहीं रहने चली जाऊँ? नहीं नहीं मुझे बता दे, मैं अपना बैग पैक कर लेती हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, सुकून से पूरे घर में आराम से रहना। तो उसकी मम्मा कहती है क्या बदतमीजी है, कि क्या ये बिहेवियर है, कैसी बात करी हो तुम मुझसे? कोई तमीज़ शमीज़ है? माँ से बात कर रही हो, अपनी छोटी बहन से बात कर रही हो? तो कहती सॉरी मम्मा बेटा, अभी तो हर टाइम मुझे जिद करती रहती है। यार ये क्या मतलब है? मतलब बेटी घर आई है, माँ पूछ रही है कि घर क्यों आई हो? यार कैसी माँ हो आप भी, तो हर टाइम मुझे ऐसा बिहेव करती हो मेरे साथ। इसकी माँ कहती अल्लाह अल्लाह तुमसे तो बात करने फजूल है, जा रही हूँ मैं। तो ऐसे है कि इसकी मम्मा वहाँ से चली जाती है। तो फिर जो आलिया होती है ऐसे बैठी बैठी मतलब फजूल में बैठी होती है, तो बार बार उसका ख्याल जो है अमाया की तरफ जा रहा होता है उसका ध्यान। तो फिर ऐसे ही सर पटकते रहती शिट 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 मैं क्या करूँ? फिर उसके बारे में सोचूं, खबरदार आलिया एक बार तुमने उसके बारे में सोचा ना, तुम्हें ज़ोर से थप्पड़ मारूंगी। तो खुद को ही मतलब ऐसे कह रही होती है। तो फिर कहती है अगर मैं फजूल बैठ रहे ना तो अमाया के बारे में सोचती रहूँगी, मैं ना किसी काम में ना खुद को मसरूफ़ कर लेती हूँ। तो ये कह के उठाती है अपना लैपटॉप और अपनी FB ID जो है चेक करने लग जाती है। कोई न्यू पोस्ट वगैरह डालने के लिए कोई पड़ी है या कोई न्यू पोस्ट आई है तो मैं लाइक कर दूँ किसी की ना। FB जैसे ऑन करती है सबसे पहली पोस्ट उसको नज़र आती है अमाया की। तो अमाया की पिक्स होती हैं, उसमें एक पिक क्लिक करती है, एक पिक पूरी खुलती है तो उसके साथ 3 पिक्स और अटैच होती हैं। तो नेक्स्ट करते करते उसकी पिक्स देख रही होती है और उसके देख के मतलब उसको बहुत ही दिल से, जैसे कहते हैं सुकून मिलना दिल से, दिल को मतलब उसको बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा होता है, बहुत ही मतलब उसको ऐसी फीलिंग्स आ रही होती है जो मैं बयान नहीं कर सकती। तो बहुत ही मतलब खुश हो रही होती है उसकी पिक्स देख के। तो वो फिर मतलब ऐसे लैपटॉप उठा के उसको हग कर लेती है ज़ोर से, कहती अब अमाया को तो मैं हग कर नहीं सकती, क्यों ना उसकी तस्वीर को ही कर लूँ। तो ऐसे कह के उसकी पिक को हग कर लेती है और फिर उसकी पिक को किस करती है और फिर पिक पे भी मतलब उसके ऐसे लिप्स को टच कर रही होती है और कह रही होती है कि यार मतलब वो किस नहीं थी यार, मतलब वो जो 1-2 सेकंड की थी ना वो तो बहुत कमाल थी, मतलब क्या फीलिंग्स थी यार उफ। ऐसे कह के ना खुद से बातें कर रही होती है, ऐसे खुद से बातें करती रहती है काफ़ी देर बातें करने के बाद एहसास होता है कि यार मैं किससे बातें कर रही हूँ। फिर ऐसे खुद को सबको पटकती है, कहती है यार तू पागल हो गई है, तो खुद से ही बातें करी है, वाह कोई हाल नहीं है तेरा ना। तो दूसरी तरफ जो अमाया होती है वो खाना वगैरह बना के और आदि को खिला के और ख़ुद भी साथ खा के आती है अपने रूम में बैठ जाती है और उसकी नज़र जो है विंडो की तरफ जाती है। तो वो खड़ी हो जाती है विंडो के पास इधर उधर देखने के लिए ना। तो मतलब उसकी नज़र जो है बार बार जा रही होती है आलिया की विंडो पे। तो अब जो आलिया होती है उसकी विंडो जो है खुली पड़ी होती है, पर्दा जो है हटा पड़ा होता है, बट उसके आलिया जो है नज़र नहीं आ रही होती ना। तो वो काफ़ी देर इधर उधर देखती है नीचे गलियों में और फिर बार बार जो है नज़रें अपनी टिका लेती है आलिया की विंडो पे। तो मतलब वो चाह रही होती है कि एक बार मतलब उसको ना आलिया का दीदार हो जाए। तो मतलब अमाया जो है आधा घंटा वही विंडो पे खड़ी रहती है, तो आखिरकार उसे दीदार हो ही जाता है। अब जी जो आलिया होती है वो आ जाती है विंडो के पास, तो ऐसे विंडो से गुजर रही होती है तो उसको भी अमाया की एक झलक ऐसे नज़र आती है कि अमाया खड़ी है विंडो पे और उसी की विंडो की तरफ देख रही है। फिर अमाया भी चली जाती है विंडो के पास, आके खड़ी हो जाती है और देखती है अमाया की तरफ, और जो अमाया भी होती है वो भी देख रही होती है आलिया की तरफ से। दोनों मतलब एक दूसरे को देख रहे होते हैं आंखों में आंखें डाल के। सो गाइस इससे आगे क्या होगा वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट। सो गाइस जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ, और हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो कर दिया करें वीडियो को लाइक, अच्छा सा कमेंट, और मेरी वीडियोस को कर लिया करें शेयर अपने दोस्तों के साथ। या आपकी लाइफ में भी कोई इतना इंपॉर्टेंट है जितना आलिया की लाइफ में अमाया है तो यार उसके साथ तो ये वीडियो शेयर करना बनता है। और हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि मेरी जब भी कोई न्यू अपडेट आएगी यार उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा आपके पास। सो गाइज आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।